आज स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया रियासत कर्नाटका की यूनिट ने स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो का इजरा हुआ है शहर बेंगलोर में। इस ज़िमन हम बात कर रहे हैं SIO कर्नाटका के रियासती सदर निहाल किडवाई साहब से। तो सबसे पहले जो है हमने कल प्रेस क्लब ऑफ बैंगलोर में 2019 पार्लिमानी इलेक्शन के लिए तलबा मंशूर हमने जारी किया है। इसमें हमने 5 हिस्सों में इसको तकसीम किया। पहला जो है एक एजुकेशन तालीम के सिलसिले में, दूसरा रोजगार के सिलसिले में, तीसरा माहौलियत के सिलसिले में, चौथा है समाजी इंसाफ के सिलसिले में, पांचवा जो है इंसानी हुकूक के सिलसिले में। पहले तालीम में जो है हमने जो ये कहा है कि मुल्क में जो है अभी जो है एजुकेशन के लिए 2.7% GDP का जो अमाउंट तालीम के लिए दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जो है हमारी देश है, इतनी बड़ी रियासत है और उसमें तलबा और नौजवानों का अक्सरियत है, तो हम चाहते हैं कि मिनिमम कम से कम 8% जो है GDP का तालीम को दिया जाए। रिसेंटली जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने जो है बजट का 26% जो है तालीम के लिए दिया है। ये एक अच्छी पहल है। हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी से जो है एक नक्शे कदम पे चलते हुए 8% GDP दे। दूसरा हमारा ये मांग है कि RT राइट टू एजुकेशन तो 2009 में आया है। हम चाहते हैं कि जो 0 to 14 साल तक के लिए लागू है, हम चाह रहे हैं कि वो 0 to 18 तक के लिए लागू हो। इसमें जो मदर टंग में जो है तालीम हो, उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि उसकी फैसिलिटीज भी अच्छी की जाए। तीसरा हम ये चाहते हैं कि हर गांव में, हर करियर में जो है एक स्कूल खोला जाए, जिससे कि तालीम, आज हम देखते हैं कि कर्नाटक का तालीम का हालत बहुत खराब है, तो इससे तालीम का जो है इम्प्रूवमेंट होने के आसार है। अब दूसरी तरफ हमारा जो है रोजगार, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो स्किल इंडिया का जो इनिशिएटिव जो मोदी साहब ने चलाया, हम चाहते हैं कि स्किल इंडिया का इनिशिएटिव में जो है जो भी नौजवान उसमें एनरोल होता है उसको जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो स्किल्ड है, उसके बाद उसको 100% जॉब गारंटी दिया जाए। ये एक चीज है। दूसरी ये चीज है कि गवर्नमेंट नौकरियों में बहुत सारी गवर्नमेंट नौकरी हो, प्रोफेसर अपॉइंटमेंट, बहुत सारे खाली पोजीशन है। हम ये डिमांड करते हैं इस मंशूर के दौरान कि 6 महीने के अंदर उसकी भर्ती हो। तीसरी जो माहौलियत के ताल्लुक से है, आज हम अगर पूरी देश पे नजर उठा के देखें तो दिल्ली को गैस चैम्बर माना जाता है और बेंगलोर का भी हालत जो है दिन ब दिन बिगड़ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लेक्स में जो पानी जो है सूखता जा रहा है उसका अरेंजमेंट हो। दूसरा हमारा बड़ा ये डिमांड है कि साल 2050 तक हमारे जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी हमारे फ्यूल रिक्वायरमेंट्स है, वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो और माहौल को खराब ना किया जाए। चौथा सोशल जस्टिस में हम ये चाह रहे हैं कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का एक रिपोर्ट ये है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक यूनियन जॉब्स में, कॉलेजेस में और प्रोफेसर अपॉइंटमेंट में। हम वो चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो। दूसरा बड़ा जो हमारा डिमांड है कि MCDs माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में, खासकर बीदर, हम ये चाह रहे हैं कि खासकर बीदर में जो है जामिया मिलिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस आए, ताकि जो वो HK रीजन में जो एजुकेशन के ताल्लुक से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके ताल्लुक से उनको एक जस्टिस हो और एक AMU का कैंपस है। पांचवा जो ह्यूमन राइट्स में हम ये चाह रहे हैं कि 2 चीजें चाह रहे हैं। एक तो ये है कि ड्रैकोनियन लॉज जो है जो सेक्शन 124 ये में आता है, वो UAPA हो या सेडिशन लॉ हो, वो जो है ब्रिटिश के जमाने में था और आज जो 21st सेंचुरी में जो है 2019 में जो रिलेवेंसी नहीं रखता, वो एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गए। तो हम चाह रहे हैं कि उसको निकालें। दूसरा है कि CRPC का 197 जो एक्ट है उसमें जो है, जो अगर पुलिस अगर इनोसेंट्स पे जो है अगर वो टॉर्चर करता है या उनके साथ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है तो उनपे केस नहीं दाखिल हो सकता। तो हम चाहते हैं कि वो भी वो पुलिस अगर उनको केस डालने के हो। तो कुल मिलाकर कुल जुमला कहने का मकसद ये है कि हम एजुकेशन हो, बेरोजगारी हो, ये सब जो है आने वाले चुनाव में जो है एक एजेंडा होना चाहिए। हमारा और एक डिमांड हुकूमत से ये भी है कि तलबा मदारिस जो है, मदारिस से फारिगीन जो है, उनको जो है मेन में हमारे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए, ताकि वो जो है कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटीज में अपना जो तालीम को आगे बढ़ा सके।